बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ। ख़बरें बहुत ही मज़े की हैं और इस वक्त मुकाबला हो रहा है जी, बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला। एक तरफ जमहूरियत है, आइन है, कानून है, आइन की बालादस्ती है और सबसे बढ़कर अवाम की ताकत है, अवाम का वोट है। ये सब एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ इम्पोर्टेड है, कंपनी है, मरासला हुकूमत है और विजिटर्स गैलरी का सीएम है और बहुत कुछ है। हॉर्स ट्रेडिंग है, वोटों की खरीदो फरोख्त है, धमकियां हैं, धौंस है, गिरफ्तारियां हैं, छापे हैं। ये है जनाब, एक तरफ माफिया गैंगस्टर्स हैं, दूसरी तरफ अवाम का वोट है और वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले दूसरी तरफ, और जो अवाम की ताकत से आए हैं, अवाम के वोट से आए हैं, वो दूसरी तरफ। ये है सिचुएशन इस वक्त। माजी के तमाम दुश्मन एक दूसरे को क्या कहना चाहिए, गालियां देने वाले, एक दूसरे पे ज़ाती कीचड़ उछालने वाले, नोचने वाले, बोटियां नोचने वाले, गिरेबान फाड़ने वाले, वो सब के सब इस वक्त एक कश्ती पर सवार हैं और दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान पे हैं और पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक तमाशा बना हुआ है इस वक्त। और इज्जत जो है वो खाक में मिलाई जा रही है। कौन इज्जत खाक में मिला रहा है? हमारी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल अशराफिया, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो भी, जो नहीं बोल रहे वो भी, जो देख रहे हैं और देखने के बावजूद खामोश हैं वो भी, सब इसके ज़िम्मेदार हैं। उसकी रीज़न है तख्त लाहौर है, पंजाब है और वो सिरकता जा रहा है। उस तख्त लाहौर को बचाना ज़िद है, अना है, ज़ाती ख्वाहिश है, ज़ाती मफाद है। ये सब कुछ चल रहा है जी। और कहते हैं जी जो मर्ज़ी हो जाए, तख्त लाहौर बचना चाहिए। और तख्त लाहौर जो है वो अवाम के मैंडेट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के पास नहीं जाना चाहिए। ये हो रहा है। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है, अभी तक तमाम बुराइयां एक तरफ, तमाम ताकतें एक तरफ, पैसा एक तरफ, हॉर्स ट्रेडिंग एक तरफ, नोटों की बोरियां एक तरफ, लेकिन आखिरी इत्तला आने तक तख्त लाहौर महफूज हाथों में है और तख्त लाहौर उनको नहीं मिल रहा जो ये कहते हैं कि जनाब पंजाब हमारा है, लाहौर हमारा है। ये है सूरत हाल। बड़ी मज़े की खेल चल रही है, मुलाकातें चल रही हैं, टेलीफोन हो रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं, कुछ राब्ते नज़र आ रहे हैं, कुछ राब्ते नज़र नहीं आ रहे। पंजाब का मैं आपको नंबर बताता हूँ, उसके बाद फिर कुछ और चीज़ें, क्योंकि कंपनी जो है वो डूबती जा रही है मुसलसल। हर आया दिन जो है वो कंपनी के लिए बहुत ही बुरा है और कंपनी को जो लाने वाले थे उनके लिए भी बहुत बुरा है। ये भी ज़हन में रखिए। और ये मसला ये नहीं है कि ये शिकस्त तस्लीम क्यों नहीं कर रहे, शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन उससे अगली जो मंजिल है वो ये कहते हैं कि हमारे गिरेबान होंगे और आवाम के हाथ होंगे। हम कैसे बच पाएंगे अवाम के गैज़ो गज़ब से, क्योंकि शऊर इतना आ चुका है, पाकिस्तान के अवाम में शऊर इतना आ चुका है कि अब वो गाड़ियों से उतार के इन लोटों की पिटाई कर रहे हैं और खौफ ख़त्म हो गया है। और हम जा रहे हैं खुदा ना खास्ता श्रीलंका वाले माहौल की तरफ। लेकिन इस माहौल को होने से किसने रोका हुआ है? इस माहौल को होने से रोका हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उन्होंने रोका हुआ है कि वो अभी भी, पाकिस्तान के अवाम अभी भी मुक़्तदर इदारों की तरफ, आइनी इदारों की तरफ वो देख रहे हैं कि उनके मैंडेट का एहतराम किया जाए और उनके मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार उनके हवाले किया जाए। ये 71 जहन में रखिएगा कि मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग क्यों हुआ था। वो नफ़रत जो है वो एक दिन में पैदा नहीं हो गई थी, उस नफ़रत के जमा होने में कई साल लगे थे और 11 साल का मार्शल्ला था उसके पीछे। वो नफ़रत इस तरीके से जमा हुई थी। और एक साबिक वज़ीर आज़म को बैरून मुल्क, उनका नाम भी नाम नहीं लिया जाता, हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब, आई थिंक उनको बैरून मुल्क वो बेचारे मुर्दा पाए गए थे अपने होटल में। तो ये सारी सिचुएशन जो है ये सब कुछ मौजूद है रिकॉर्ड पे, लेकिन हम सबक नहीं सीख रहे। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तो है नहीं, किसी के प्रायोरिटी पाकिस्तान तो है नहीं। पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि बैंक एलसीज खोलने के लिए तैयार नहीं है और एलसीज का रेट इस वक्त 240 रुपये डॉलर का रखा हुआ है उन्होंने।
اور اوپن مارکیٹ میں روزانہ 4-5 روپے ڈالر بڑھ رہا ہے. کل تو 8 روپے ڈالر بڑھ گیا تھا. یہ ہے IMF مزید آپ پہ شرائط عائد کر رہی ہے. IMF آپ پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. اسٹاک ایکسچینج نیچے گر رہا ہے. پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے اور منافع خور ٹپر جو ہے وہ بھی آیا ہوا ہے. لیکن کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک تصویر جو PDM حکمراں اتحاد کی مولانا شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں، کہہ کے بلند کر رہے ہیں، اور پھر پورے گروپ کی تصویر، پوری کمپنی کی تصویر. اجلاس ہو رہا ہے. اجلاس میں نہ پاکستان کی اکانومی کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے، نہ غریب آدمی کے بارے میں بات ہوتی ہے، نہ بے روزگاری کے بارے میں بات ہوتی ہے، بلکہ باتیں کیا ہو رہی ہیں کہ تخت لاہور خریدنا ہے. تخت لاہور خریدنے کے لیے 15-20 ارب روپے موجود ہیں. عوام کو ریلیف دینے کے لیے 1 روپیہ موجود نہیں ہے. آپ یہ ذرا تصور کیجئے کہ تخت لاہور خریدنے کے لیے 15-20 ارب روپے موجود ہیں. 25, 30, 40, 50 کروڑ روپے کا ووٹ خریدا جا رہا ہے. 1 ارب روپے کی بولی لگ رہی ہے اور پوچھا جا رہا ہے آپ کے پاس کتنے MPs ہیں، ہمیں دیں. اور MPs آئیں، ہم سے پیسے لیں، جس ملک میں چاہیں آپ کو پیمنٹ ہوگی، پاسپورٹ ہمیں دیں، ویزے ہم لگوا کے دیں گے، بیرون ملک ہم بھجوائیں گے. آپ آرام سے سکون سے وہاں پہ کوئی فارم ہاؤس خریدیں، کوئی اپارٹمنٹ خریدیں، بے فکر ہو کے رہیں. آپ کے بچے پالیٹکس میں حصہ لیتے رہیں گے، آپ محفوظ ہو جائیں گے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ہے ہماری، اور یہ سب کچھ کیا کس نے ہے؟ یہ سب کچھ کیا کس نے؟ آج سے 4 ماہ پہلے تک کچھ بھی نہیں تھا ایسا. سب کچھ سموتھ چل رہا تھا. لیکن ایک خواہش نے، ایک اندر کے خوف نے، ایک لالچ نے یہ سب کچھ کروایا کہ میں ہوں. وہ جو میں ہوں، میں نے یہ سارا کچھ کروایا. یہ جتنی بھی بربادی ہے وہ میں نے کروائی ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن وہ میں جو ہے اس وقت نظر نہیں آ رہا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے. تو اس وقت کیا ہو رہا ہے جی؟ پنجاب میں گولیاں لگ رہی ہیں. نمبرز کے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. کھیل ان کے ابھی تک قابو میں نہیں ہے. 372 کا ایوان ہے پنجاب اسمبلی. 372 کے ایوان میں 188 پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کے پاس ہیں. کوئی اور اس میں حصے دار نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ کا 2 جماعتیں اور پاکستان تحریک انصاف. 186 چاہیے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے. ان کو سمپل میجورٹی بآسانی دستیاب ہے. دوسری طرف کتنے ووٹ ہیں؟ مائنس PTI اور کاف لیگ، وہ ہیں 184. 184 میں 2 ڈسکوالیفائی ہو گئے، 2 استعفیٰ دے گئے. ان کے پاس نمبر رہ گیا 180 میں سے ایک چودھری نثار علی خان صاحب کا ووٹ ہے، وہ مائنس کر دیں، ان کے پاس رہ گیا 179. 179 نمبر ان کے پاس ہیں، 179 اور 188 نمبر ہیں پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے پاس. اس میں چودھری شجاعت صاحب کو بہت زور لگایا گیا اور ہر چیز ہر طرح سے آفر کی گئی، ہر طرح سے. سب سے پہلی خریداری جو کی گئی وہ چودھری شجاعت صاحب کو خریدنے کی گئی، جو اب تک چودھری شجاعت صاحب انکاری ہیں اور انہوں نے ابھی حامی نہیں بھری اور چودھری پرویز الہی صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر پاکستان مسلم لیگ کاف کو اور چودھری شجاعت صاحب کو یہ خرید لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے 10 ووٹ ہیں تو وہ 10 ووٹ آٹومیٹکلی ادھر آ جائیں گے اور یہ 179 + 10 یہ 189 ہو جائیں گے، اور کسی قسم کی کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں، پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ نہیں خریدے گئے ابھی تک. انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ نامینیٹ کر دیا. ہر صورت میں وہ خط بھی لکھیں گے، ان کو خط لکھنے سے منع کر دیا کہ اپنے MPs کو آزاد چھوڑ دیں، وہ ووٹنگ میں نہ آئیں. ووٹ ہمیں بھلے نہ دیں لیکن ووٹنگ میں نہ آئیں، کم از کم چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہ دیں. تو یہ یہاں تک معاملہ ہے. اس کے بعد اگلی بات ہے جی 188 اور 179. اب 179 جو نمبر ہے یہ ان کے پاس ہے اور ان کو چاہیے کہ 178 نمبر ہونا چاہیے چودھری پرویز الہی صاحب کا. یعنی 188 میں سے 10 ووٹ ان کو کرنے ہیں کم، اور 10 ووٹ کم کرنے ہیں کہ وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے حق میں ووٹ ڈالنے نہ آئیں، غیر حاضر ہو جائیں. کیونکہ فلور کراسنگ ہوگی، سپریم کورٹ بین کر چکا ہے، آرٹیکل 63A کی تشریح کر چکا ہے، فیصلہ دے چکا ہے. الیکشن کمیشن بھی مجبور. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ آپ غیر حاضر ہو جائیں. اور اگر پاکستان تحریک انصاف میں کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ 10 ووٹ انہوں نے مائنس کرنے ہیں 188 میں سے. ٹھیک ہے جی. کاف لیگ انکار کر چکی. چودھری شجاعت صاحب ابھی تک
रिश्वत लेने के लिए तैयार नहीं है, बराए फ़रोख्त नहीं है जी। वो कहते हैं मैंने अभी तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सपोर्ट करना है। 10 नंबर के में से एक मेंबर इन्होंने उठाया, तुर्की भेज दिया और उनको पेमेंट भी कर दी। उसके बाद 2 MPA आके बता चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक को धमकियां दी गई, पहले ख़रीदने की कोशिश करते हैं फिर धमकियां देते हैं। और सूरत हाल क्या है इस वक्त, क्यों नहीं इनके काबू आ रहे? वो इसलिए कि पंजाब का मूड तब्दील हुआ है, पूरे मुल्क का मूड तब्दील हो गया है। इलेक्शन आने को हैं, अभी हों कुछ अर्से बाद हों, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है कि वो जीत जाएगी। अब ये है सिचुएशन, बल्कि इसके अपोजिट हो रहा है। मुस्लिम लीग नवाज़ के जो MPs हैं वो कहते हैं कि जनाब हमारे लिए कोई रियायत करें और हमारी कोई बंदोबस्त करें अगले इलेक्शन के लिए, तो हम भी मुस्लिम लीग नवाज़ छोड़ने के लिए तैयार हैं, तहरीक इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई MP इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं है। ये हो रहा है, और ये 10 अरब, वो कहते हैं कि 10 अरब एक MPA को फ़ोन, 10 अरब रुपए में भी 15 अरब रुपए में भी ये ख़रीदना पड़ा तो ख़रीदेंगे। तख्ते लाहौर ख़रीदना पड़ रहा है तो ख़रीदेंगे। अगर तख्ते लाहौर इनके हाथ से निकलता है तो उसके बाद फर्दर होना क्या है? फर्दर ये होना है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के MNAs हैं वो मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार हैं, मुस्लिम लीग नून छोड़ने के लिए तैयार हैं, और वो कहते हैं कि जनाब हमें आप अकोमोडेट करें, हम छोड़ देते हैं। और ये एक वोट के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब। इधर गवर्नमेंट बन जाती है पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसके बाद मरकज़ तो खुद ब खुद ही हाथ से निकल जाएगा। वो वैसे भी ज़िला इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म हैं इस वक्त, और दूसरी मुसीबत पड़ी हुई है वो चीफ सेक्रेटरी कामरान अफजल को और IG पंजाब को राव सरदार साहब को। वो कहते हैं जी आप हमें यहाँ से निकालें, अगर हुकूमत चौधरी परवेज़ इलाही की बन रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो हमने आपके कहने पे जो जुल्म सितम किया, अपने ज़मीर पे मिलिया मेट करके, अपने ज़मीर को, आइन को पामाल करके, कानून को पामाल करके, तो ये तो हमें पकड़ लेंगे। वो और सारे पुलिस अफसर और डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स वो कहते हैं हमें फ़ौरन यहाँ से निकालें। ये इस वक्त चल रही है, वरना हम मुस्तकबिल में आपको कोई अफसर नहीं मिलेगा। एक और चीज़ हुई है वो भी सुन लें। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा जरदारी साहब को कि जनाब आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और अरबों रुपए लगा रहे हैं तो आप इधर आ जाएं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि आप मुझे सपोर्ट करें, बल्कि आपके साथ शरीफ ख़ानदान ने कब आपके लिए अच्छाई की है? हम तो इकट्ठे गवर्नमेंट कर चुके हैं, मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था पीपल्स पार्टी के ज़माने में, तो हम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आपको ये नून लीग का और इनका प्यार कहाँ से आ गया? आप हमें ज्वाइन करें। तो अब ये भी हो रहा है कि शिकस्त नज़र आ रही है, ये 10 वोट नहीं हो सके मैनेज। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आ चुकी है, ऑलरेडी उसका ऑर्डर स्टैंड करता है, मौजूद है, और 22 जुलाई तक उसने इस बात को यकीनी बनाना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत हैं, ज़िला इंतज़ामिया को, सूबाई हुकूमत को और इंतज़ामी मशीनरी को, सबके लिए अहकामात हैं कि 22 जुलाई का CM का इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। जो नहीं करेगा वो तौहीन अदालत में फारिग होगा, ब्यूरोक्रेट तो आराम से हो जाएगा। ये इस वक्त सिचुएशन है। तो अब क्या कह रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मुतफ़िक़ा उम्मीदवार बना लेते हैं और हम इस इलेक्शन में आते नहीं, और ये शो करेंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमारे वज़ीर आला हैं। ये इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश किया, जिससे होना कुछ नहीं है। उसकी वजह है कि हमजा शहबाज के पास वो नंबर्स नहीं हैं, जरदारी साहब का जादू अभी तक नहीं चल सका, मुस्लिम लीग नवाज़ का जादू नहीं चल सका, और ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है ये इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।